तो क्या आपको कोई कॉलेज नहीं मिला अगस्त बैच के लिए और आप डिमोटिवेट हो रहे हो और आप सोच रहे हो कि एक साल और वेस्ट हो गया मेरा, या फिर आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हो, तो यार देखो, अगर तुम्हारे पास IMUCT का रैंक है और अगर तुम क्वालिफाई किए थे IMUCT, तो एक गोल्डन चांस है तुम्हारे पास फरवरी बैच का। तुम फरवरी बैच में जो है स्पॉन्सरशिप फोड़ के तुम कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो और अपना DNS स्पॉन्सरशिप कंप्लीट कर सकते हो। तो अगर तुम्हें फरवरी बैच के बारे में नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि फरवरी बैच ही होता है सिर्फ डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस के लिए। अगर तुम अगस्त 2024 में BSc और BTech के लिए कॉलेज ढूंढ रहे थे और कॉलेज नहीं मिला, तो अभी तुम सोच रहे हो कि अगले साल BSc करूंगा या फिर अगले साल BTech करूंगा, तो यार तुम्हारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फरवरी बैच। देखो, मर्चेंट नेवी जाना है तो चाहे तुम BSc करके जाओ, चाहे BTech करके जाओ, चाहे तुम करो DNS, ठीक है। अगर तुमको इंजन साइड जाना है तो श्योर तुम एक साल का ड्रॉप लेके तुम BTech कर सकते हो। अगर तुमको सिर्फ मर्चेंट नेवी ही जाना है, बस ऑफिसर बनना है, तो तुम DNS कर सकते हो। BSc और DNS में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। BSc और DNS में ज्यादा फर्क नहीं होता है। BSc करना है तो तुमको क्या करना होगा, 3 साल तुमको कॉलेज में जाना होगा, पढ़ना पड़ेगा और 1 साल ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। और वही होता है आपके DNS में। DNS में क्या होता है, तुमको 1 साल DNS का कोर्स करना होता है और तुमको 2 साल या फिर 3 साल तुमको ट्रेनिंग करनी होती है। और जब तुम ट्रेनिंग खत्म करके आते हो और तुम एक एग्जाम देते हो, तो तुम्हारा जो डिप्लोमा की डिग्री होती है वो चेंज हो जाती है BSc नॉटिकल साइंस की डिग्री में, ठीक है। तो तुमको डिग्री मिलती है, बैचलर्स डिग्री मिलती है। तो ऐसा मत सोचो कि सिर्फ तुमको डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी DNS करने में। और डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस का एक बेनिफिट होता है कि तुम 1 साल का कोर्स करने के बाद ही अपनी अर्निंग स्टार्ट कर देते हो। तुमको एक्सपीरियंस मिलना स्टार्ट हो जाता है, जो ऑन बोर्ड जो काम होते हैं उनका एक्सपीरियंस मिलना स्टार्ट हो जाता है और तुम बहुत अच्छे से जो है काम सीखते हो वहां पे। तो अगर तुम्हारे पास मौका है फरवरी बैच तो उसको गवाओ नहीं, बस अच्छे से प्रिपरेशन करनी है कंपनीज की जो आती है फरवरी बैच के लिए। क्योंकि देखो यार, सीट्स कम है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है इस बार। तुम देख ही सकते हो कि इस साल कंपटीशन कितना रहा है। तो अगले साल जो फरवरी बैच है, इस फरवरी बैच, इसमें भी बहुत सारे बच्चे जाएंगे। जो यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुए हैं वो बच्चे फरवरी बैच के लिए जाएंगे ही जाएंगे। तो उसका भी ट्राई करो, कुछ नहीं जाएगा तुम्हारा, बस ट्राई करो। अगर तुम्हारा हो जाएगा तो तुम्हारी भलाई है, नहीं तो फिर तुमको ड्रॉप ही लेना है तो ड्रॉप ही ले लोगे, ठीक है। तो ड्रॉप की अभी से मत सोचो। अगर तुम्हारे पास एक चांस है, एक अपॉर्चुनिटी है, तो उसको गवाओ नहीं। तो आज से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। क्या करना होगा, तुमको कंपनी वाइज प्रिपरेशन करना होगा। तुम अपनी कमी देखो कि तुम कहाँ जो है लैग किए हो, ठीक है। अगस्त बैच में किस वजह से तुमको स्पॉन्सरशिप नहीं मिला, किस वजह से तुमको कॉलेज नहीं मिला। अगर तुम्हारा IMUCT में रैंक कम है तो ये सोचो कि तुमने जो PCM पढ़ा था, जो भी तुमने पढ़ा था IMUCT के लेके, उसमें तुम्हारा जो वीक पोर्शन था वो क्या था, ठीक है। तो उस पर काम करो और कंपनीज का रिटर्न निकालो, ठीक है। तुम्हारा रैंक मैटर नहीं करता यहाँ पे, बस तुम्हारा जो कंपनी का एग्जाम होगा वो मैटर करेगा, जो कंपनी का इंटरव्यू होगा वो मैटर करेगा। फरवरी बैच के लिए रैंक मैटर नहीं करता, बस एंग्लो ईस्टर्न में अंडर 4000 रैंक चाहिए होता है। बाकी सारी कंपनीज के लिए कोई रैंक मैटर नहीं करता, बस क्वालिफाई हो तुम IMUCT तो तुम एलिजिबल हो सारी कंपनीज के लिए। तो यार अभी से उनके PYQ सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, अभी से तुम इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तुम्हारा जो 1 साल वेस्ट हुआ है उस पर काम करो और इस 6 महीने में तुम सिलेक्शन ला के दिखाओ और अपने आप को प्रूव करो। क्योंकि तुम फेलियर बन के ही नहीं रह सकते। तुम एक ड्रॉप लोगे, फिर से तुम्हारे ऊपर एक धब्बा लगेगा कि तुम 1 साल प्रिपरेशन कर रहे हो। घर पे तुमको सुनने मिलेगा, आजू बाजू के लोग बोलेंगे। तो कम बैक करो और दिखा दो कि तुम्हारी पोटेंशियल क्या है। कुछ नहीं करना है यार, स्पॉन्सरशिप क्रैक करना इजी होता है जब तुम्हारे पास अगर PYQs हो कंपनी वाइज, या फिर अगर तुम PYQ सॉल्व करो, चाहे वो रिटर्न हो चाहे इंटरव्यू हो, ठीक है। अगर तुमको कंपनी वाइज प्रिपरेशन करनी है तो तुम हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारा बैच है बाउंस बैक नाम से। इस बैच में तुम ज्वाइन करोगे तो तुम्हारा PCM क्लास 11 12 रिवाइज हो रहा होगा, तुम्हारा कंपनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन करा रहे होंगे, चाहे वो रिटर्न हो चाहे इंटरव्यू हो। PYQs प्रोवाइड करेंगे यार। देखो यार, हमारे पास PYQs के भर भर के क्वेश्चन है। चाहे एंग्लो ईस्टर्न हो तो एंग्लो ईस्टर्न के हमारे पास 100 200 क्वेश्चन है। ग्रेट ईस्टर्न है हमारे पास 500 600 700 क्वेश्चन है ग्रेट ईस्टर्न के। तुम्हारी SCI 7 सबके रिटर्न के क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है और इंटरव्यू के भी। तो यार प्रिपरेशन करना अभी से स्टार्ट कर दो, तभी जाके सिलेक्शन होगा। नहीं तो फिर से टाइम वेस्ट किया ये सोच के कि हाँ बाद में प्रिपरेशन कर लेंगे, इजी है, तो वही हाल होगा जो हाल अभी हुआ है तुम्हारा अगस्त में। अगर तुमको हमारे बैच से प्रिपरेशन करना है तो नीचे दिया गया नंबर जो है उस पर टेक्स्ट करो, सर आई वांट टू ज्वाइन बाउंस बैक बैच, या फिर तुम नीचे गूगल फॉर्म है उसको फिल कर दो, ठीक है। अगर फिल करोगे तो हम तुमको कांटेक्ट कर लेंगे और तुमको बैच की इन्फॉर्मेशन दे देंगे और तुमको क्लासेस का टाइमिंग भी, जो भी तुमको डिटेल चाहिए होगा वो सारा कुछ हम प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर प्रिपरेशन करनी है तो अभी से स्टार्ट करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आई एम साइनिंग आउट।